आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। और मेरे सहयोगी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत, हम दोनों क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान नवी मुंबई से आपके सामने आए हैं। हमारा जो संस्थान है जिसका नाम क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान कारगर सेक्टर 18 नवी मुंबई में कार्यरत है और ये संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार तथा केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के तहत काम करता है। और मुझे आप सब लोगों को यहाँ बोलते हुए खुशी हो रही है कि हमने बीते 100 दिनों में जो कि संस्थान की विविध जो भी क्रियाएं है या जो भी हमने काम किया है या जो भी उपलब्धियां है वो पेश करने के लिए हम आपके सामने हैं। और मुझे लगता है कि मेरे जो भी यहाँ भाई बहन पत्रकार लोग हैं, ये हमने दी हुई जानकारी जो कि सामान्य लोग हैं जिनके पास हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, आपके सहयोग से अगर हम उनके पास पहुँच सकते हैं तो मुझे लगता है कि ये हम सबके लिए अच्छी बात होगी और लोगों के लिए भी जो बहुत ही ज़रूरीमंद लोग हैं, जहाँ आजकल के ज़माने में जहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी है जो कि जिसके लिए होम्योपैथी एक ऐसा एक हम बोल सकते हैं कि अल्टरनेटिव है कि जो हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे मरीजों में जो कि पुरानी बीमारी है या जहाँ पे उनको कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, ऐसे लोगों में हम एक अच्छा पर्याय या विकल्प के रूप में सामने आ सकते हैं। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर रमेश भावस्कर जो कि प्रभारी हूँ हमारे संस्थान के, जो कि सेक्टर 18 कारगर नई मुंबई में क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान है, उसके तहत बीते 100 दिनों में जो कुछ कार्य हुआ है उसकी मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी देना चाहता हूँ। मैं आप सब लोगों को ये पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो संस्थान ये किस तरह से काम करता है। जैसे कि ये संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली तथा केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत काम करता है और हमारे यहाँ सामान्य रोगियों के लिए दररोज यानी डेली बेसिस पे या हर दिन में सामान्य रुग्ण के लिए एक रुग्ण सेवा दी जाती है जिसको हम बाह्य रोगी रुग्ण विभाग बोलते हैं, वो चलाते हैं। और उसके तहत जो भी रोगी हमारे पास आते हैं उनके लिए हम खाली केवल मात्र 20 रुपये में दवा के साथ साथ जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी उसकी जो भी पूरा यानी मरीज जब अंदर आएगा संस्थान में जो कि 20 रुपये की एक नाम मात्र रिसीट काटेगा, उसके बाद उसको डॉक्टर का जो भी है कंसल्टेशन के साथ साथ दवाई दी जाती है। ये नाम मात्र शुल्क में अभी तक हमारे यहाँ पिछले 100 दिनों में 8,157 लोगों ने लाभ उठाया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 8,157 लोग हैं जिन्होंने पिछले 100 दिनों में हमारे संस्थान में जो भी सेवा मिलती है होम्योपैथिक चिकित्सा की उसका लाभ लिया है। और मैं आपको सबसे बड़ी और खुशी की बात बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो संस्थान है वृद्धावस्था में जो भी लोग हैं, जैसे कि 60 वर्ष के ऊपर या वो 60 ईयर्स के जितने भी लोग हैं उनके लिए खास चिकित्सालय चलाते हैं जिसके तहत हम उन्हें ब्लड शुगर हो या हाइपरटेंशन हो ये सब चीज़ों के लिए स्क्रीनिंग करते हैं। और हमारे संस्थान में पिछले 100 दिनों में 1,994 मतलब 1,994 पुरुष लोगों ने यानी जो कि जीरियाट्रिक पेशेंट बोलते हैं हम, इन्होंने हमारे संस्थान में ये सब चीज़ों का लाभ लिया है। मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हम खास करके 2 बाह्य रुग्ण विभाग चलाते हैं। उसमें एक है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो चमड़ी के रोग है, स्किन की बीमारी होती है, जैसे कि त्वचा रोग है हम बोलते हैं उसको, ये बीमारी के लिए काफ़ी बहुत प्रयास करने के बाद भी लोग जल्दी से ठीक नहीं हो पाते हैं।
तो हम होम्योपैथी में इसका खास ओपीडी के तहत, यानी जिसको हम बोलते हैं कि विशेष ओपीडी, विशेष बाह्य रुग्ण सेवा के तहत इलाज करते हैं। और आप देखते होंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में बाहर बहुत सारे वृद्ध लोग हैं, या आजकल तो ये जवानों में भी देखा जा रहा है कि जैसे कि घुटने या जोड़ों का दर्द, और बहुत सारे जैसे कि स्पाइनल, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया, या लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो गया, या जैसे कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या ANA, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे होम्योपैथिक चिकित्सा में बहुत अच्छी तरह से इलाज किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि हम आपके तहत, आपके माध्यम से सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा कोई भी बीमारी है तो आप हमारे संस्थान में आके इसका लाभ ले सकते हैं। हमने इसके तहत पिछले 100 दिनों में 127 लोगों तक ये लाभ पहुंचाया। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि है हमारी, जो अनुसूचित जाति की जो बस्तियां होती है, जो भी एरियाज होते हैं, जो बहुत सारा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, ऐसे एरियाज के लिए हमने 2 बाह्य रुग्ण विभाग शुरू किए, 2 OPD शुरू किए। हमारे लोग यहाँ पे हर दिन जाके ये एरिया में जो हमने जो 2 एरिया लिए है, उसका जो नाम है वो है विपश्यना बुद्ध विहार, सिद्धार्थ कॉलोनी, चेंबूर, मुंबई, और महाराष्ट्र दक्षता पुलिस सोसाइटी, रमाबाई कॉलोनी, मुंबई में हमने ये पिछले 100 दिनों में 2 नए बाह्य रुग्ण, यानी ये अस्थायी रूप से है, जिसको आप मोबाइल OPD भी बोल सकते हैं, मोबाइल कैंप भी बोल सकते हैं, ये शुरू किए हैं। और हम घर घर जाके हर आदमी को, वहाँ के लोगों को ये सब बारे में संज्ञान करना चाहते हैं, और उसके अंदर हमने सर्वे भी किया है। तो घर घर जाके हम लोगों को, हम जहाँ बैठे उसके बारे में जानकारी देते हैं, और हम उनको समझाते हैं कि हमारे वजह से उनको क्या लाभ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है कि हम सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, आप लोग जानते हैं कि हमारी जो भी स्वच्छता है, हमारे माननीय पंतप्रधान जी मोदी जी ने जो भी स्वच्छता भारत स्वच्छता अभियान जो चलाया है, उसके तहत हम पूरी तरह से उसके लिए कमिटेड है। हम बहुत जी जान से उसके लिए काम कर रहे हैं, और हमारे संस्थान इस तरह से इस कार्यक्रम में पूरी तरह से सहभागी है। और उसके तहत हम जो भी, जैसे कि आप जानते हैं कि हमें तो रास्ते वगैरह सब साफ दिखते हैं, लेकिन जो ये साफ सफाई करते हैं ये लोग कि कोई जैसे कि हम अगर केयर नहीं करेंगे तो वो लोग हमें पूरी तरह से उनका 100% नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो साफ सफाई करने वाले कर्मचारी हैं, हम उसको तो हमारे सेवक बोलते हैं। तो हम सफाई मित्र के लिए, ये जो मेरे सफाई मित्र हैं, उनके लिए भी हम पनवेल महानगर पालिका अंतर्गत हरघर नोड में सफाई मित्र शिविर चलाते हैं। तो इसके तहत जो भी सफाई मित्र है उनके लिए हमारे संस्थान की तरफ से होम्योपैथिक चिकित्सा पूर्णपणे मुफ्त दी जाती है। और अगर उनको लिए कुछ यानी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना है वो भी हम देते हैं। तो मैं आप सब लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो सब कार्यक्रम चल रहे हैं, ये हमारे माननीय पंतप्रधान जी श्री नरेंद्र जी मोदी जी के मार्गदर्शन में और कुशल नेतृत्व में, और हमारे जो आयुष मंत्री है माननीय प्रताप राव जी जादव जी, जो कि हमारे भारत के केंद्रीय जो हमारा संस्थान है मेन आयुष मंत्रालय है, उनके मंत्री है जिनका स्वतंत्र प्रभार है, उनके तहत और उनके मार्गदर्शन में हमारा जो आयुष मंत्रालय पूरे भारत में बहुत ही अच्छे कामगिरी कर रहा है। और मुझे लगता है कि हम उनके मार्गदर्शन में जो भी सर्वसामान्य या जो भी कॉमन पब्लिक है या जो भी रोगी है, उनकी सेवा करने में कहीं भी कभी नहीं छोड़ेंगे। और मैं और आपको बोलना चाहता हूँ कि एक पोषण माह, जो कि हम जानते हैं कि आप लोग अगर जानते हैं कि जैसा कि आजकल का जो जमाना है, बहुत सारी चीज़ें जो है, तो ये फास्ट फूड हो गया या जो भी फूड है, जैसे कि आप उसको जंक फूड भी कह सकते हैं, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। हमारे संस्थान की तरफ से अच्छा पोषण क्या होता है उसके लिए हम सब जो भी लोग आते हैं हमारे संस्थान में, उनके लिए
सेंसिटाइज करते हैं, उनको डेली बेसिस पे लेक्चर्स देते हैं और खान पान में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके लिए हम उनको संज्ञान करते हैं। तो इसके तहत हमने अभी तक 100 दिनों में 250 लोगों तक 250 लोगों तक हम पहुँचे हैं और ये 250 लोगों को हमने या उनके बोलिए पूरे फैमिली को हमने सेंसिटाइज किया है कि खाने में अच्छा क्या है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अभी हम बाहर जाते हैं तो लिखा रहता है गुड़ की चाय मिलेगी, तो हम ये बोलते हैं कि भाई गुड़ की चाय तो हमें बचपन में पीते थे, शक्कर तो अभी आई है। आप ये बोर्ड देख के मत जाइए। हमें जो भी है, हमारी जो भारत की विविधता है और भारत देश की जो भी संस्कृति है खान पान की, उसको अगर पूरी तरह से हम फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कुछ बीमारियों का शिकार होंगे। तो खान पान के लिए जो भी छोटी मोटी चीज़ें उसके बारे में हम सब पब्लिक को, हमारे यहाँ आने वाले शिक्षित करते हैं। सबसे बड़ी बात जो होती है कि मासिक धर्म में जो लड़कियाँ होती है, मासिक धर्म में लड़कियों को जो ज्ञान होना चाहिए वो बेसिक ज्ञान हमारे यहाँ से दिया जाता है। और इसके लिए हमने पिछले 100 दिनों में सामान्य मासिक वर्ग धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता के लिए लड़कियों के लिए जैसे कि संवेदनशीलता शिविर आयोजित किया है। और उसके तहत हमने खारघर में जो भी स्कूल है, जो भी विद्यालय है, उसमें जाके पिछले 2 दिनों में 401 लड़कियों के स्क्रीनिंग की गई है। हमारे जो लोग हैं उनके तक पहुँचे और उनके बारे में, मासिक धर्म के बारे में उनको शिक्षित किया। ये लड़कियों को हमने मराठी, इंग्लिश और हिंदी, ये तीनों भाषाओं में मासिक धर्म के बारे में जानकारी देने के लिए पूरी तरह से जो भी मटेरियल होता है, जो भी चीज़ होती है, हमने दी है। बाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए हमने 2024 में काफ़ी चीज़ें की। उसमें था एक ऑनलाइन वेबिनार थे। उसके बाद हमारे यहाँ सदगुरु योगीराज डॉक्टर मंगेश दादा द्वारा क्रिया योग पर व्याख्यान किया गया और संस्था में विविध कर्मचारी और रुग्ण के लिए हमने योग शिविर का भी आयोजन किया था, जिसके तहत हमने 330 लोगों को इसका फायदा उठाया। बाद में सबसे बड़ी मान्यता ये है कि हमने NABH, जो कि ये बहुत ही प्रेस्टीजियस सर्टिफिकेट है, हमारा संस्थान NABH मान्यता प्राप्त संस्थान है। और NABH के तहत जो भी चीज़ें होती है वो हम पूरे लोगों को, यानी जो कि यहाँ रुकना है वहाँ तक, उनको तक NABH स्टैंडर्ड के हिसाब से सेवा देना चाहते हैं। और हम लोग अभी उसके लिए बाधिल है और अभियान दे रहे हैं। जैसे कि राज्य स्तरीय आरोग्य मेला, स्वच्छता ही सेवा, बाद में फार्माकोविजिलेंस, जैसे हमारे यहाँ प्रोग्राम चलते हैं। और हमारे यहाँ नशा मुक्त भारत के लिए स्पेशल अभियान चलाया गया था, जिसके तहत हमने जो भी हमारे यहाँ रुकने आते हैं उनके लिए नशा मुक्ति के लिए हमने उनको ये किया कि भाई नशा मुक्ति के जो भी नुकसान है या जो भी हमारी फैमिली सफ़र करते उसके बारे में हमने उनको सेंसिटाइज किया। और नशा मुक्ति समाज के लिए कितनी बुरी चीज़ है, नशा ये समाज के लिए कितनी बुरी चीज़ है, इसके लिए उनको शपथ दिलाई। और जो भी लोग आए, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, सबको हमने नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाई। बाद में भारतीय अंगदान दिवस भी हमने मनाया और आयोजित किया। और हमने इस तहत जो भी लोग हैं, जो भी हमारे रुकने हैं, जो भी हमारे स्टाफ है, उनको ये पोर्टल पे जाके अंगदान करने के लिए या जो भी अवयव दान करने के लिए शपथ दिलाई। तो मैं अभी आपको जिस तरह से बता रहा था कि हमारा जो संस्थान है ये एक मात्र महाराष्ट्र में जो संस्थान है, जो आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के तहत काम करता है। जैसे कि ये मेरे संस्थान का काम था, वैसे ही हमारा जो केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान जो भी नई दिल्ली में है, उसका भी कार्य जो है डॉक्टर सुभाष कौशिक जी, जो कि हमारे महानिदेशक है, उनके मार्गदर्शन में चल रहा है। और उनके मार्गदर्शन में हमने काफ़ी उपलब्धियाँ प्राप्त की है। उसमें जो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कि हमने पिछले 100 दिनों में नैदानिक, मौलिक और औषधि
मानकीकरण क्षेत्र में 45 नए शोध अध्ययन शुरू किए गए हैं, जिसके होम्योपैथिक शोध में भारत की अग्रणी स्थिति और मजबूत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि रॉयल लंदन हॉस्पिटल ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन यूके के साथ प्रमुख सहयोग, महत्वपूर्ण उपलब्धियां, CCRH की तकनीकी प्रगति में 20 संस्थानों में आयुष अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली चालू की गई है, जिसको भी बोलते हैं कि हम इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ पेशेंट होता है ये, और उसका नाम है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम होता है आयुष का। उसके तहत CCRH ने अभी तक पिछले 100 दिनों में 1,50,000 से अधिक लोगों को पंजीकरण किया गया है, और केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद की तरफ से पिछले 100 दिनों में 49 वेबिनार आयोजित करके सार्वजनिक पहुंच में भी उत्कृष्टता हासिल की है, जिसमें विश्व स्तर पर केंद्रीय होम्योपैथी संशोधन परिषद ये वेबिनार के थ्रू 16,000 से अधिक प्रतिभागियों से भाग लिया गया, और हम उनके तरफ पास पहुंचे। मैं आपको 1-2 मिनट में ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा आयुष मंत्रालय है भारत सरकार का, जिसके हमारे मंत्री माननीय श्री प्रताप राव जी जाधव जी है, जो कि ये आयुष मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार उनके पास है, और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में आयुष मंत्रालय ने पिछले 100 दिनों में काफी उपलब्धियां हासिल की है, और मैं माननीय मंत्री महोदय जी का हमें मार्गदर्शन करने के लिए और ये उपलब्धियां हासिल करने के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आयुष मंत्रालय ने जो पिछले 100 दिनों में उपलब्धियां हासिल की है, उसमें सबसे बड़ी चीज है जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 170 आयुष पैकेजों को शामिल करके आयुष को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ढांचे में एकीकृत किया है। अपने स्वास्थ्य और निवारक देखभाल पहल के हिस्से के रूप में मंत्रालय ने हर घर आयुर्योग जैसे राष्ट्रीय अभियान शुरू किए, जो फिट इंडिया आंदोलन के हिस्से के रूप में समुदाय में योग को प्रोत्साहित करते हैं। इसके अतिरिक्त भारत का प्रकृति परीक्षण पहल भारत की प्राकृतिक विरासत को स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का कल्याण से जोड़ती है। मंत्रालय ने वृद्ध आबादी यानी जो जीराटिक पॉपुलेशन के लिए 14,692 आयुष स्वास्थ्य शिविर आयोजित करके अपने लक्ष्य को पार किया है, जो 10,000 शिविरों के प्रारंभिक लक्ष्य से काफी अधिक है। तो ये जो थी सब हमारी जानकारी थी। अगर आप कुछ पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हैं। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।